तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 13.1 से, ठीक है। क्या क्या स्टेटमेंट पे ध्यान दो एक बार सभी बच्चे, मैथ में देखें तो इसने कहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक हमारे पास ऐसा ब्लॉक है जो कि किसके आकार का है, क्यूब के आकार का है, जिसकी जो साइड है, बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे है ये स्टेटमेंट, जिसकी जो साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्या है भाई 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर, उसके ऊपर क्या रखा है, एक हेमिस्फीयर रखा है। तो इसने कहा कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, के हेमिस्फीयर का ज्यादा से ज्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बाद में उसने कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो आपने क्या करना है फिर सरफेस एरिया भी निकालना है, ये भी आपने जो है निकालना है। अब क्वेश्चन ये है, सपोज करो ये मेरे पास है क्यूबॉइड, ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा ले लिया हमने, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है ना। अब इस जो इसकी प्रत्येक साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अगर मान लिया मैं एक क्या रखता हूँ हेमिस्फीयर रखता हूँ, तो हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है 7 ही होगा भाई, सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होगा, और बड़ा करेंगे तो बाहर चला जाएगा और छोटा करेंगे तो अंदर हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 7 ही हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का तो जवाब हमें मिल गया, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा बोलो 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, एक बार ये अच्छे से समझ लो। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ 7 सेंटीमीटर ही हुआ। तो मैं फिगर बना देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एक क्यूब बना लिया, ठीक है ना, बनाना आता होगा ना क्यूब तो सभी को। एक क्यूब हमने ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। तो इसका जो अधिकतम हमारे पास जो क्या था, इसका जो डायमीटर था वो कितना हो सकता है 7 ही हो सकता है। प्रत्येक साइड कितनी है इसकी 7 7 और 7। तो जो ये वाला हमारा इसका डायमीटर है, जो इसके ऊपर क्या रखा है, इसके ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 7 ही हो सकता है, ठीक है, जो कि हमने लिख दिया। बाद में उसने क्या कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया, आपने सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का, कि इसका कितना सरफेस एरिया। अब ध्यान दो भाई, ये हमारे पास एक क्यूब था, ठीक है ना, इस क्यूब के ऊपर रखा क्या है हेमिस्फीयर रखा है नहीं कुछ ऐसी चीज। बाकी वैसे आप सपोज करो अगर मान लिया इसके ऊपर हम हेमिस्फीयर रखेंगे तो कुछ ना कुछ इसका पार्ट ऐसा होगा ना जो हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर क्या रख दिया हेमिस्फीयर रख दिया। हमने वो एरिया निकालना जो बस हमें दिखाई दे रहा है। हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ये क्यूब, इसके ऊपर हेमिस्फीयर, लेकिन क्यूब के ऊपर जहां हेमिस्फीयर रखा है वो एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वो एरिया है कौन सा, वो एरिया है ये सर्कल है ना, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब जब हम इसका टोटल एरिया निकालेंगे तो उसमें से क्या होगा, सर्कल का जो एरिया है वो क्या कर देंगे, बात आई समझ में, ठीक है ना। तो देखो अब निकालोगे कैसे, एक एक चीज लिख दो इसकी। मैक्सिमम डायमीटर हमने लिख दिया इसका, तो रेडियस कितना होगा इसका भाई, रेडियस कितना हो सकता है, रेडियस भाई इसका रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बात आगे समझ में। साइड भी लिख दो साथ में, साइड किसकी साइड भाई, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी है बोलो 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है हमने किस चीज का, जो ये वस्तु है हमारे पास इसका, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भाई टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, क्या लिखूं TSA ऑफ किसका, TSA ऑफ क्यूब, क्यूब है भाई क्यूबॉइड नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में भाई बोलो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस, या तो इसकी पूरा नाम लिख दो या शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और माइनस में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, तो माइनस में हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। बात आई समझ में, ठीक है ना। तो अब जल्दी से फॉर्मूला बता दो भाई क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इनटू साइड स्पेस,
यही होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर और माइनस में एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जो रेडियस हमारे पास हेमिस्फीयर की है वही रेडियस हमारे पास किसकी है, सर्कल की, इसलिए दोनों की नोटेशन हमने r दे दी। तो कुल मिला के हो कितना गया ये 6, साइड कितनी दे रखी है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया भाई, ठीक है। फिर प्लस का निशान 2 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घटा दो, कितना रह गया पाई r स्क्वायर, यही रह गया ना। उसके बाद आगे देखो भाई 6 की जगह 6, 7 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो कितना हो गया 49, यही हो गया ना 49 हो गया, ठीक है। उसके बाद पाई, पाई की वैल्यू 22 बाय में 7, r है हमारे पास 7/2, तो 7 बाय में 2 और 7 बाय में 2, बोलो क्लियर यहां तक, ठीक है ना। अब देखो कितना होगा 6 से गुणा, 6 नहीं में 54 भाई, तो 5 बच गए ना हासिल, तो 6 चौके 24 और 5 29, यानी कि 294, ठीक है ना 249। अब 7 से 7 हमारा कैंसिल है, 2 से 11 कैंसिल है, तो प्लस में कितना आ गया ये 77 बाय में 2, ठीक है। एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हो आप 1 लगा सकते हो, बात आ रही है समझ में। तो एलसीएम कितना आ गया बोलो इसका 2 आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई 8 18 और कितना हो गया 588 प्लस में 77, 7 और 8 हो गए बेटा 15, 7 और 8 15 और 1 हासिल वाला कितने हो गए 16, और ये आ गया 6, यही आ गया ना, बोलो भाई, ठीक है ना। और डिवाइड में कितना है 2, 2 से कैंसिल करो भाई 3 3 2 और 5, तो ये आ गया हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं, बोलो भाई, कर लोगे, ठीक है। तो जो इसका अगला क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज का, उसमें बस क्या दे रखा है, उसने कहा कि हमारे पास जो क्यूब है ना, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा, हमारे पास ऐसा ही क्या है क्यूबिकल है, हमारे पास ब्लॉक है, और जहां पर साइड 7 सेंटीमीटर थी वहां कितनी दे दी L सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है L सेंटीमीटर। फिर उसने पूछा उसके ऊपर हेमिस्फीयर ही रखा है, तो हाईएस्ट हमारे पास जो डायमीटर हेमिस्फीयर का वो जब 7 था तो 7 था, L है तो कितना हो सकता है अब L हो सकता है, ठीक है ना। अब इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास ये L आ गया, बात आ रही है समझ में, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या कहा, हमने जब इसका सॉल्यूशन किया था तो हेमिस्फीयर का डायमीटर तो L हो सकता है, रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो L/2 हो जाएगी, तो जो यहाँ पर 7 था वहां कितना आ गया L/2 आ गया। ऐसे ही निकलेगा सेम इसका भी एरिया। यहाँ पर थोड़ी सी जो आपकी कैलकुलेशन है ना वो अलग हो जाएगी, और वो क्या अलग होगी वो देख लो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बोलो, सबसे पहले है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो इसका मतलब 6L स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर है हमारे पास प्लस में है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है, आर है L/2, और इसका क्या हो गया, ठीक है। तो सोल्व करो भाई इसको, ये आ गया 6L स्क्वायर प्लस 22/7, L स्क्वायर और y में कितना हो गया 4 हो गया ना। कैंसिल करो भाई, 2 से कैंसिल करो 11, और ये कितना हो गया 2, L स्क्वायर आ गया कॉमन, कितना रह गया 6 प्लस में 11/8, ये रह गया ना 6 प्लस में 11/8, L स्क्वायर क्या हो गया इसमें से कॉमन आ गया। उसके बाद और ज्यादा जब आप इसको सोल्व करोगे तो 8 तो आ गया, इसका नहीं अच्छा सॉरी भाई 14 आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है 6 की मल्टीप्लाई 14 से करो कितना हो गया 84, और प्लस में 11/14, यही आएगा ना, ठीक है। और ज्यादा सोल्व करोगे तो L स्क्वायर बाय में कितना हो गया 95/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं, कर लोगे, बोलो भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5 सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा इसने, इसने कहा कि ए मेडिसिन कैप्सूल, यानी कि एक दवा का कैप्सूल है हमारे पास, जो आपने देखा होगा दवा का कैप्सूल नहीं होता है, छोटा से साइज का होता है, तो इसलिए जो इसने इसकी साइड वगैरह दी है ना वो सेंटीमीटर में ना देके किसमें दे रखी है मिलीमीटर में दे रखी है। तो इसने कहा ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, मतलब
हमारे पास एक दवा का ऐसा कैप्सूल है जिसका जो बीच वाला हिस्सा वो कैसा है, सिलेंडर के टाइप का है, और इसके जो सिरे हैं ना, दोनों के दोनों सिरों पर क्या लगा दिया, हेमिस्फीयर लगा रखा, यानी कि दो हेमिस्फीयर लगा दिए उसमें, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। तो फिर इसने कहा अगर इसकी इंटायर, जो इसकी इंटायर लेंथ है, यानी कि इसकी कंप्लीट लेंथ, दोनों के दोनों हेमिस्फीयर लगा दे, वो भी साथ में मिला के अगर लेंथ की बात करें तो वो कितनी है, वो है 14 मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और इसका जो डायमीटर है, यानी कि ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला वो कितना है, कितना है, 5 मिलीमीटर है। तो इसने कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि आपने बताना है कि कितना निकलेगा इस बात का। तो देखो एक बार फिगर से समझना इस क्वेश्चन को। टोटल जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कर दूं मैं इसको इरेज, और कौन किस क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक तो सिलेंडर है क्वेश्चन में हमारे पास, और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। तो फॉर्मूला किस किस चीज का यूज होना है, क्या कहा है इसने कि हमारे पास क्या है कि दवा का एक ऐसा कैप्सूल है जिसकी जो इंटायर लेंथ है वो कितनी है, 14 मिलीमीटर है, और उसने कहा कि उसके दो हमारे पास क्या है, दोनों सिरों पर क्या रहे हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। तो मैं एक बार फिगर बना देता हूँ इसकी, क्वेश्चन नंबर किस में आगे, 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक दवा का ऐसा कैप्सूल है जिसका जो बीच वाला हिस्सा वो किसका है, इसका भाई सिलेंडर के आकार का है। तो सीधी सी बात है, ये ले लिया भाई हमने वो बीच वाला हिस्सा, सबसे पहले यही ले लिया, ठीक है। और इसके जो सिरे हैं, सिरों पर क्या रखे हैं भाई, ऐसा ही है ना। इसने कहा कि जो इसकी टोटल लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है हमारे पास 14 मिलीमीटर, यानी कि mm में, ठीक है। जो इसका बीच का हमारे पास डायमीटर है जिसको हम d से डिनोट करते हैं, वो दे दिया कितना, 5 mm, 5 mm दे रखा है भाई, ठीक है ना। तो ध्यान दो, अगर ये 5 mm है तो इसका रेडियस, ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये 5/2, और इतना ही हमारे पास इस साइड भी है, ठीक है ना, ये भी कितना हो गया, 5/2। बात आ गई समझ में। अब ध्यान दो, अगर मान लिया इसको हम रेडियस कहते हैं, मैं इसको डॉटेड यहां से मिला दूं तो ये भी क्या है, रेडियस है, और इसको इससे मिला दूं ये भी क्या है, रेडियस है। तो 5/2 तो ये माइनस होगी, 5/2 ये माइनस होगी, टोटल कितनी होगी, 5, मतलब 2.5 ये और 2.5 ये कितनी होगी, टोटल 5। तो 14 में से 5 घटा दीजिए तो ये हमारे पास लेंथ बच गई भाई किसकी, 9 mm, किसकी बच गई है, सिलेंडर की। बात समझ में आई भाई, सिलेंडर की हाइट यानी कि 2.5 ये घटा दी साइड से, 2.5 ये घटा दी तो कितनी बच गई, टोटल 9, क्योंकि टोटल थी 14 में से 5 हमने घटा दिया, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हमने एरिया निकालना है, एरिया हमने किस चीज का निकालना है, एक तो सिलेंडर का निकालना है, और दो क्या है, हेमिस्फीयर, उनका एरिया निकालना है। ध्यान रहे जो रेडियस हमारे पास सिलेंडर की है और जो हेमिस्फीयर की है, दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है। तो लिखोगे क्या, सबसे पहले रेडियस में, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर लिख लो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी है बोलो, 5/2, और ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप रेडियस किसकी भाई, सिलेंडर की, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी है बोलो, 5/2, रेडियस तो दोनों की सेम है, तो 5/2, ठीक है। उसके बाद हाइट भाई, हाइट किसकी, हाइट, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है बोलो, 9 mm। पता की समझ में, हमने निकालना क्या है, हमने एरिया निकालना है किसका, कैप्सूल का। तो आप लिखोगे अगली लाइन में एरिया ऑफ कैप्सूल, एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है। ध्यान रहे जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, फिगर आपने जरूर बनानी है, ऐसे बिल्कुल क्लियर कर दिया करो कि टोटल लेंथ हमारे पास ये थी और ये लेंथ किसकी रहेगी, फिर सिलेंडर की रहेगी, ठीक है ना। जब डायग्राम आपका क्लियर होगा तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो कैसे निकलेगा भाई ये, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, और प्लस में बोलो CSA नहीं, सीधा बस एरिया लिख दो ना, यानी कि एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर,
एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर। बात आ गई समझ में? दो है ना हेमिस्फीयर, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, यही होता है ना भाई? 2 पाई RH। और हेमिस्फीयर का एरिया होता है बेटा 2 पाई R स्क्वायर। और क्योंकि ये दो है तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों की रेडियस R है तो सेम नोटेशन हमने स्मॉल r दे दी। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई RH प्लस में 4 पाई R स्क्वायर। वैल्यू रख दो भाई, 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू 22/7। R कितना है बोलो? 5/2। तो ये हो गया 5/2। और हाइट है कितनी? 14। हाइट कितनी है? 9 है। कितनी है इसकी हाइट? 9। फिर प्लस का निशान, 4 की जगह 4, 22/7। R 5/2 और 5/2। अगर सारी की सारी टर्म कैंसिल हो रही है ना तो कैंसिल किया करो बेटा, और क्या अगर कैंसिल नहीं हो रही है तो उसको छोड़ दिया करो, कॉमन ले लो। कॉमन कितना आ रहा है बोलो? 22/7। पहले कॉमन ले लिया तो कितना रह गया? 2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 5/2 और 5/2। इस तरीके से सोल्व कर लिया करो। मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट में सोल्व करो, इसका भी मत सोल्व करो। कोशिश करो क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान बनाने की, ठीक है ना? 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये मतलब 4 कैंसिल हो गया कुल मिला के। तो 22/7 एज इट इज, ये हो गया हमारे पास 45, और ये कितना हो गया? 25। ऐड करो भाई, कितना हो गया? तो 22 मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 70, और डिवाइड में कितना है? 7। अब कैंसिल हो रहा है ना, तो कितने पे कैंसिल हो गया? 10 पे कैंसिल हो गया। कितना हो गया? 220 mm यानी कि कर लोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, कई बार एग्जाम में आता है बेटा। जितना आसान है ना, कई बार जो एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्या है इसमें? इसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 भाई, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। एक टेंट है हमारे पास, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो टेंट है ना वो नीचे से किसकी शेप का है? सिलेंडर की शेप का है, और उसके ऊपर क्या है? एक कोनिकल टॉप, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कोन के आकार का है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर, जो हमारे पास सिलेंडर वाला पार्ट है ना उसकी जो हाइट है वो है 2.1 मीटर, और जो इसकी डायमीटर है वो कितना है? 4 मीटर। इसका मतलब हाइट कम है, डायमीटर क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना? एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और जो टॉप की स्लैंट हाइट है जहां पर कोन बना हुआ है वो कितनी है? 2.8 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, हमने उस कैनवस का एरिया निकालना है जो उसमें यूज किया गया। बाद में इसने कहा also find the cost of the canvas of the tent of rate of ₹500 per meter square। अगर 1 मीटर पर खर्च जो है 500 रुपए का है तो जितना भी एरिया निकलेगा हम उसको 500 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में इसने कहा ब्रैकेट में नोट दैट, ये भी आपने नोट करना है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस, यानी कि जो त्रिपाल था ना उसको आपने जो नीचे वाला जो बेस है उसको आपने उसमें काउंट नहीं करना है। क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। इसने कहा कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो है सिलेंडर के आकार का, ऐसा हो गया नीचे वाला हिस्सा, और इसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है? कोण का है, मतलब ऐसा बनेगा ना। लेकिन उसने कंडीशन ये लगाई है कि जितना रेडियस हमारे पास सिलेंडर का उतना ही क्या है? कोण का। जैसे इसमें ये एग्जांपल है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि नीचे वाला तो कम हो गया ना भाई इसके हिसाब से, बट ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा कि जो सिलेंडर है उसकी भी हमारे पास क्या है? सेम रेडियस है, और सेम रेडियस किसकी है? कोण की, लेकिन शेप ऐसी बनेगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है ना? तो देखो करेंगे कैसे भाई। सबसे पहला काम क्या होता है? डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना? क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा। तो नीचे क्या है? सिलेंडर, और ऊपर क्या है? कोण, और सिलेंडर की जो हाइट है वो कम है किससे? डायमीटर से। तो इसका मतलब सिलेंडर क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा सा बनेगा, यानी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना? ध्यान दो, कितनी है हाइट भाई सिलेंडर की? बताना कितनी है बोलो? हाइट है हमारे पास 2.1। तो ये हमने मान लिया कि ये हाइट कितनी है? 2.1। और जो नीचे वाला बेस है ये हमने क्या मान लिया? ये मान लिया भाई इसका डायमीटर कितना है? 4। तो रेडियस कितनी होगी? 2। तो रेडियस हो जाएगी कितनी भाई इसकी? 2।
तो ये वाली रेडियस कितनी होगी 2 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर दे रहा है सेंटीमीटर में, तो फिर तंबू बनेगा ही नहीं ना भाई, वो छोटा बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ऊपर वाला, ऊपर जो है इसके ऊपर वो क्या है, एक कोण है, ऐसी कुछ शेप है ये। फिर उसने कहा कि जो ये वाली इसकी सैलेंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई जो होती है, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं हिंदी में, ये कितनी दे रखी है बोलो 2.8 मीटर। तो इसने कहा कि इसका आपने जो है टोटल क्या निकालना है, एरिया निकालना है कि कितना एरिया है। तो ध्यान दो, कर्व्ड सरफेस एरिया तो किसका निकलेगा भाई, और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका निकलेगा, टोटल क्यों नहीं निकला, क्योंकि उसने कहा कि जो नीचे वाला पार्ट है उसको काउंट नहीं करना है। बात आ रही है समझ में, फिर तो भाई अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं रहेगा ना, बात आ रही समझ में, नीचे वाला हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा वैसे खाली है, आपने जनरली तंबू का देखा होगा कहीं पर भी, ठीक है, ये बंद थोड़ी ना होगा, अगर मान लिया यही बंद हो जाता तो फिर ऊपर वाला ये हिस्सा लगाने की जरूरत ही नहीं, बता रही है समझ में, ठीक है ना। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर होगा और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होगा, कोण का होगा। तो सबसे पहले आप लिखिए भाई रेडियस किसकी, एक एक से स्टार्ट कर लो, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2 मीटर, ठीक है ना, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2 मीटर, और हाइट, हाइट कितनी है बोलो, हाइट है हमारे पास सिलेंडर की कितनी 2.1 मीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस किसकी लिखोगे भाई, रेडियस ऑफ कोण, कोण की रेडियस कितनी है बोलो 2 मीटर। उसके बाद सेलेंट हाइट भाई इसकी, सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट ऑफ कोण कितनी है बोलो 2.8 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपने एरिया निकाला उस कैनवस का जितना यूज हुआ भाई, तो एरिया ऑफ कैनवस यूज, जितना उसका प्रयोग हुआ है उसका कैसे निकलेगा बोलो, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना, प्लस में क्या लिखूं, हाँ प्लस में आएगा CSA ऑफ कोण, CSA ऑफ कोण, यही आएगा ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला बोलो 2πRh, और प्लस में CSA ऑफ कोण πRh, दोनों की रेडियस सेम थी इसलिए सेम नोटेशन स्मॉल r दे रखा है। तो 2 की जगह 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7, r कितना है बोलो 2 है ना, तो r हो गया हमारे पास 2, और हाइट कितनी है 2.1 मींस 21/10, ठीक है। फिर प्लस का निशान, पाई की वैल्यू 22/7, r है 2 और l सेलेंट हाइट 28/10, पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है ना। अब कैंसिल करने वाली चीज समझना भाई ध्यान से, 7 से इसको कैंसिल करो 3 हो गया, इसको कैंसिल करो 7 से 4, देखो कैंसिल तो ये भी हो रहा है लेकिन कंप्लीट कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए जो इस 10 को कैंसिल मत करो, क्योंकि एलसीएम दोनों आके आ जाएगा 10 आ जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखना, अक्सर बच्चे ऐसी स्टेटमेंट को देख के ऊपर 2 है नीचे 10 है कट रहा है ना, बस अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं भाई काटना हुआ है मैंने काट दूंगा कोई दिन, लेकिन उस चीज में नहीं जाना आपने, ठीक है ना। कद यार ये बटबड़न लग जाओ, मैं कहने लग रहा हूं कि कैलकुलेशन को आसान बढ़ाओ, आसान तो बढ़ेगी जब दोनों का एलसीएम सेम आता हो, फिर आप बाद में वहां पे फंसोगे, यहां तो कैंसिल कर दिया, फिर बाद में एलसीएम लेने में फिर समस्या करोगे, इसलिए कैलकुलेशन को जब आपने आसान बढ़ाया, यहाँ पर भी 10 है यहाँ पर भी 10 है, 100 है तो कोशिश करनी है आपने उनको कैंसिल नहीं करना, कितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना। आपके बहुत सारे सेकंड बच जाएंगे इस कैलकुलेशन से। देखो कितना हो गया, 2 की गुणा 22 से करोगे तो 44 की गुणा 2 से करोगे 88 की गुणा 3 से करोगे तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 कितना हो गया 26, तो 264 हो गया भाई, और डिवाइड में कितना हो गया, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। फिर प्लस का निशान भाई कितना हो गया ये 44 की मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो जाएगी 176, और डिवाइड में कितना है 10, ठीक है ना। तो कितना हो गया एलसीएम, कितना आ गया इसका 10, ऐड करो 0 6 और 7 13 और 1 14, ठीक है ना, तो ये हो गया 440, तो 0 से 0 कैंसिल, देखो कितने सूत्र आ गए 44 मीटर, बात आ गई समझ में, ठीक है ना। तो एरिया आ गया इसका कितना 44 मीटर स्क्वायर, हमने एक तो ये एरिया निकालना था, अब निकालनी है इसकी कॉस्ट, ठीक है ना। तो कॉस्ट भाई, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है कितने का? रुपीज 500 का। यानी कि 1 मीटर अगर मान लिया उस चीज में तिरपाल यूज हो है तो उसका खर्च कितना है? 500 रुपए का। ठीक है ना, बहुत महंगा तिरपाल है। तो टोटल रुपए कितने लगेंगे? कॉस्ट ऑफ बोलो 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 500 गुणा में कितना? 44। तो 2 जीरो तो एच डी लिख दो भाई। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। तो टोटल रुपए लगेंगे कितने? 22,000। यानी कि 22,000 में हमारा जो टेंट है, हमारा जो तंबू है वो तैयार हो जाएगा। बात आ गई समझ में? कर लोगे? काफी आज के लिए इतना। वो क्वेश्चन रहेगा बेटा, लेकिन इस लेक्चर में नहीं ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना?